हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होगे एकदम? सर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है सर। सर 2 4 5 6 घंटे जितना भी पढ़ते हैं सर, लेकिन जैसे ही सर क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं सर क्वेश्चन भूल जाते हैं सर। क्वेश्चन तो याद रहता है, क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन किस तरह से सॉल्व करना है ये याद नहीं रहता। सर मैथ्स में तो इतनी प्रॉब्लम होती है कुछ कहने को नहीं। जैसे सर एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं पीछे वाला चैप्टर पूरा ब्लैंक हो जाता है। सर इतनी प्रैक्टिस की है सर, इतना रिवीजन किया है, सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए, सब कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला सब कुछ याद करके बैठे हैं, लेकिन सर क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। सर इसका क्या तरीका है? सर सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि इतने घंटे पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कहां से आएंगे? जब सर अभी इतना प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये डाउट आ रहा है ना? इस डाउट को हम कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज करें? ठीक है, कैसे इस डाउट को हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ के अपने लिए अच्छा बना सकें। बच्चों के दिमाग में आता है ना, फियर ऑफ सब्जेक्ट, सेल्फ डाउट, मैथ्स कैसे पढ़े? सोशल साइंस तो याद कर लेंगे, ज्यादा है तो रट लेंगे, ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री में केमिकल्स रिएक्शन रट लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज तो नहीं रटी जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तो सर क्या तरीका होना चाहिए जिससे मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं? क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाता है कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। सर रिवीजन बहुत बार करते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसमें 2 3 चीजें पीछे की हमारे साथ चलती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड डर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दी हो, ठीक है, 1 2 महीने से आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन पीछे का जो बैगेज है, ठीक है, जो बैगेज है आपके पास, जो इतना हैवी लोड लेके पीछे से चले आ रहे थे, तब तो आपके मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे। अब एकदम से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो एकदम से तो आउटकम आएगा नहीं। तुम लोग को लगता है ना कि एक दिन में मैंने इतना पढ़ लिया है, फट से मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, मैं भी टीचर हूं, क्या मुझे फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। क्या मैं हर क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व कर लेता हूं? नहीं कर पाता हूं। कभी कभी दिमाग में आता है, कभी कभी नहीं दिमाग में आता है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा पढ़ने वाले हो, कितना भी अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको आए ही। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं बन पाता है। तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप अपने आप पे डाउट करोगे कि नहीं मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन नहीं बना। नहीं, कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, कभी कभी उस पॉइंट पे आपको वो क्वेश्चन छोड़ना होता है और आगे करते करते आपके दिमाग में एकदम से क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन एकदम क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप को इतना नाकारा, इतना नीचे वाला महसूस करने लगते हो, इतना डाउन महसूस करने लगते हो कि आप अच्छा खासा जो पढ़ रहे होते हो, बाकी तैयारी भी आप क्या कर देते हो, खराब कर देते हो। ठीक है, आपने क्रिकेटर्स को देखा है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो विराट कोहली का। क्या कोई भी मैच से पहले वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं? करते होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करते होंगे। क्या हर मैच में 100 शतक मारते हैं, 50 मारते हैं? नहीं मारते। कभी कभी 2 पे, कभी कभी 4 पे आउट हो जाते हैं। क्या प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी चीजें अपने हाथ में नहीं होती, कभी कभी हमें चीजों को छोड़ना होता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, ठीक है, चीजों से मुंह मोड़ लिया, ऐसा नहीं करना होता है। हमको क्या करना होता है, थोड़ा शांति से रुकना होता है, समझना होता है, फिर आगे अपना काम करना होता है। अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में यह आता है कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, अब मुझे कोई भी सैंपल पेपर का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, मुझे आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन बनेगा। आपको सिर्फ अपने दिमाग में इतना लाना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा बस, और समय आएगा धीमे धीमे, तब हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समय अभी इतना खराब भी नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे पता नहीं बच्चों को ये सारी दिमाग में चीजें कहां से आती हैं। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले भी नेट नहीं था सही से, ठीक है, 2015 में सही से नेट नहीं आया था, तब तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चलती थी। तब बच्चों को जो डाउट हुआ करती थी वही सेम आज डाउट है। सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्या करें? अरे तुम्हारे पास फोन है, अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, आप उनसे पढ़ो।
ठीक है। यूट्यूब पे तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं, मैथ्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे आपको। आप पढ़ो, आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। आप एट अ मोमेंट, इसी पल में अगर आप चाहो तो दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आप सभी से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होता है, अपने आप को पुश करना होता है गलत चीजों के लिए। आपको अपने आप को गिल्ट में रखना होता है कि नहीं हो पा रहा है, हम कैसे करें। हमको तो सामने से चाहिए, सामने से नहीं कुछ होता है बेटा, खुद से स्टेप करनी पड़ेंगी। खुद से स्टेप उठाओ, आगे बढ़ो, तभी चीजें होंगी। तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल सरलता से करो हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, बात मान। देखो एक चीज बिल्कुल सरलता से समझ लो, एक दिन में तो चीजें नहीं होंगी, समय लगेगा, थोड़ा समय लो, ठीक है। बैठो, करो, क्वेश्चन बनेंगे। 2 4 नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, उसी टाइम आप अपने आप को इतना नीचा महसूस करा देते हो, इतना नीचा महसूस करा देते हो कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है वो भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्ट्रेटेजी वाला पोर्शन तो आपके दिमाग में लाया गया है, डाला जाता है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। सही समय पे सही काम करो, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं यहीं पे हूं आप सभी के साथ, ठीक है।